कौन सी लेकिन? अनंत अनवंती नहीं, अप्रत्याख्यान नहीं, प्रत्याख्यान नहीं, संजुलन। और ये संजुलन जो है ये मात एक अंतर मुहूर्त के लिए होती है और एक अंतर मुहूर्त बाद इसे वो नियम से समाप्त कर देते हैं। पहले तो कोशिश करते हैं दबाने की, और तीव्र कर्म का निमित्त मिले और ना दबे तो एक अंतर मुहूर्त में से दबा ही लेते हैं। और अगर एक अंतर मुहूर्त से ज़्यादा चली जाए तो वो मुनि ही नहीं रह पाएंगे, नीचे आएंगे। नीचे की कसाय उदय में आएगी तो नीचे का स्तर उनका हो जाएगा। कसाय तो सबके पास हैं, हमें जो आश्रय होता है वो कसाय सहित आश्रय होता है। और ऊपर जो श्रेणी अवरोहण करने वाले मुनिराज हैं उनको कसाय रहित आश्रय होता है, क्योंकि वो कसायों का उपशम करके आगे बढ़ते हैं। ज्ञानियों, यही आज का धर्म यही कह रहा है कि हमें बार बार विचार करना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए, और सबसे पहले इस वज्र के समान जो मायाचारी है, ये छल कपट है, इसे अपनी चेतना से निकाल कर अलग कर देना चाहिए। थोड़े से वस्तु के संग्रह के लिए हमें मायाचारी को मुखिया नहीं बनाना चाहिए। हमें इसका सहारा नहीं लेना चाहिए, इसका आश्रय नहीं लेना चाहिए। अगर हम इसका आश्रय लिए हुए हैं तो नियम से आनी ही आनी है। घटना है, सत्य घटना है। एक मुनिराज एक माह का उपवास करते थे और माह में पूरा होने पर एक दिन के लिए आहार के लिए उठते थे। उनका समर्थ था, उनकी शक्ति थी, सैनन उनके पास उच्च था, इसलिए वो साधना में तल्लीन थे, कर रहे थे साधना। गांव के निकट भयंकर जंगल था, उसमें वो निवास करते थे और माह में एक दिन आहारचर्या के लिए आते थे। एक बार वह 6-7 महीने बाद वहां से बिहार कर गए। श्रावकों ने इंतजार किया, उस महीने वो नहीं आए आहार के लिए। दूसरे महीने इंतजार किया, नहीं आए। इत्तेफाक संयोग ऐसा था कि दूसरे मुनिराज आए और उसी स्थान पर साधना करने लग गए। श्रावक लोग देखने के गए कि एक माह का उपवास करने वाले मुनिराज अब आहारचर्या के लिए नहीं आ रहे हैं, तो हम वहीं दर्शन कर लेते हैं, उनके रत्नात्रय की साधना की स्थिति जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और सारे नगर के लोग जंगल में पहुंच गए और उन्होंने उसी स्थान पर देखा कि मुनिराज विराजमान है। मुनिराज दूसरे थे। श्रावकों ने समझा कि ये वही मुनिराज हैं। उन्होंने पूजन किया, अर्चन किया और उनके मासों उपवास की तारीफ की। 2 माह के और 3 माह हो चुके तो 3 माह के उपवास की तारीफ की। मुनिराज ध्यान में लीन थे दूसरे। उन्हें कुछ ज्ञात नहीं था। कुछ ज्ञात नहीं होने पर उनके मन में इतना आ गया कि चलो ये तारीफ ही तो कर रहे हैं, इनको क्यों बताएं कि वो नहीं है। बस इतना विकल्प है।
और ये संजलन मायाचारी थी, और संजलन मायाचारी ने उन्हें उन भावों में भटकाने के लिए तैयार कर दिया। उसी भाव से मोक्ष जा सकते थे। वो उच्च सैनंधारी थे, समर्थ थी इतनी उनके पास। ज्ञानियों, हमें लगता है हमने क्या किया है? अपने परिवार की रक्षा के लिए ही तो मायाचारी की है। हमने अपने आप को बचाने के लिए ही तो मायाचारी की है। परिवार के भरण पोषण के लिए ही तो छल कपट किया है। कर्म अंधा है। न वो ये देखता है कि ये सन्यासी है, न वह ये देखता है कि ये ग्रस्त है, न वह ये देखता है कि ये पापी है, न ये देखता है कि ये पुण्यात्मा है। वह तो इंतजार करता है कि आप प्रतिक्रिया करें। वह सिर्फ इंतजार करता है कि आपके युगों की वक्रता या अवक्रता कैसी है, वैसा कर्म आके चेतना से बुंद जाता है। वो तो अंधा है, उसे नहीं मालूम कि ये भी निश्चय सागर है। उसे नहीं मालूम कि ये मुरार के लोग हैं, उसे नहीं मालूम। वो तो बहुत निष्प्रय है, उसमें बिल्कुल मायाचारी नहीं है। वो तो ये कहता है कि हमारे योग्य शुभ रसों में प्रवृत्ति आप करोगे तो मैं शुभ रूप या अशुभ रूप बंधु को प्राप्त होऊंगा। इसलिए लोग सोचते हैं कि मन में ही तो उसके प्रति सोचा है, कौन देख रहा है। नहीं, 2 कैमरे ऐसे हैं जिससे कोई नहीं बचता, और वो आज नहीं लगे हैं। जब से दुनिया है और इसका कोई प्रारंभ नहीं है, तब से लगे हैं वो कैमरे। एक सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान का कैमरा ऐसा है कि आप कहीं से भी कुछ भी करेंगे वो आएगा ही आएगा, उसमें वो छिप नहीं सकता। आप कितने ही से गुड़ जगह में चले जाएं, रहस्य जगह में चले जाएं, कितने ही पर्दे सामने कर लें, लेकिन उस कैमरे से आप नहीं बच सकते। और एक तुम्हारी चेतना में कैमरा लगा हुआ है, जो कर्म ने लगाया हुआ है, उससे आप नहीं बच सकते। कहीं भी करेंगे, कैसी भी स्थिति में परिस्थिति में करेंगे, अगर पाप करेंगे तो पाप रूप आएगा, पुण्य करेंगे तो वह पुण्य रूप उपस्थिति दर्ज कराएगा। और कुछ भी करने से पहले हमें इन 2 कैमरों के बारे में सोचना ही सोचना चाहिए। आप सोच रहे हो भगवान महावीर स्वामी के साथ गए, झूठ मूठ कुछ भी बोलकर आ गए। हाँ, पत्थर के हैं ना, काय के हैं, धातु के हैं, क्या फर्क पड़ता है। पत्थर के नहीं है, ध्यान रखना, धातु के नहीं है। तुम्हारी दृष्टि धातु की है, तुम्हारी सोच पत्थर की है, लेकिन वो पत्थर की नहीं है, वो भी चेतन द्रव है। और जो दृष्टि उन्हें प्राप्त की है, उस दृष्टि में वो आ रहे हो, आप चूक नहीं रहे हो, आओगे ही आओगे। आप क्या सोचते हो, दरवाजा बंद कर लो, कर्म नहीं आ पाएगा क्या? उद्गल कर्म वर्णाएं सूक्ष्म हैं,
जो किसी से बाधित नहीं होती, हजार दरवाजे लगे रहने के बाद भी वह प्रवेश कर जाती हैं। शरीर के ऊपर वज्र का कपाट भी लगा दिया जाए तो उसे फाड़ कर भी वो आत्मा से जाके बद्ध हो जाती हैं। ये प्रकृति व्यवस्था है। और आप मायाचारी करके, छल करके, कपट करके ये सोच रहे हो कि मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, तो आचार्य कह रहे हैं कि कोई नहीं बचेगा। हाँ ठीक है, जब तक पुण्य है तब तक दूसरे को समझ में आ रहा है कि तुम बच रहे हो, लेकिन बच फिर भी नहीं रहे हो। और जैसे ही पुण्य नष्ट होता है, पुण्य समाप्त होता है, घेरे में आते हो, कष्ट पीड़ा के निमित्त मिलते हैं, परेशानियां उपस्थित होती हैं और क्या क्या दुर्दशा होती है आपको अच्छी तरह से अनुभव है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, कोई अनजान नहीं है। इसलिए विचार करो, उत्तम आर्जव धर्म का। कितनों को दिए धोखे मत पूछो, कितनों को दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। क्योंकि दिया तो उन्हें धोखा है। और अपने मतलब देव सास गुरु भी सम्मिलित हैं इसमें, और परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हैं, पड़ोसी भी सम्मिलित हैं, संयोग में आने वाले जीव भी, और प्रत्यक्ष सामने आने वाले और अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले भी इसमें सम्मिलित हैं। सब सम्मिलित हैं। इसलिए मोरार बालो, नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, आप में तो बिल्कुल भी मायाचारी नहीं है। अपनी अपनी फोटो दे देना, मैं साथ में ले जाऊंगा, देखता तो रहूंगा, आपकी बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। अच्छी बढ़िया बढ़िया सब लोग, भैया नरेंद्र फ्री में उतार देना सबकी वोट दें, तुम पैसे मत लेना और बढ़िया उतारना, क्योंकि आप तो सबसे राय थे। हम तो वैसे ही असफल प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही आपको परेशान कर रहे हैं, वैसे ही आपको बता रहे हैं। अब क्या करें, आपका खाते हैं तो कुछ बजानी भी तो पड़ेगी। तो हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। आप समझ जाओ तो आपके लिए श्रेष्ठ है, और नहीं समझो तो आपके लिए अश्रेष्ठ है। और यही आज का धर्म, उत्तम आर्जव धर्म कह रहा है कि हमें सरल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, यानी छल कपट मायाचारी से रहित होकर प्रवृत्ति करना चाहिए, जिससे हम मुक्ति के मार्ग को पा सकें, जिससे हम धर्म के मार्ग को पा सकें, सुख के मार्ग को पा सकें। कल अष्टमी है। क्या है कल? अष्टमी है कि सप्तमी है? अष्टमी जानते हो क्या चीज़ होती है? महाराज वो तो क्या करें, 15 दिन में फिर खड़ी, फिर 15 दिन में खड़ी। लेकिन समझदार लोगों के लिए बहुत बहुत कीमती है। किसके लिए? समझदार लोगों की। मोक्ष कल्याण कल बहुत कीमती है समझदार लोगों के लिए। अब आप कैसे हो वो तो मैं देख ही रहा हूँ, बहुत समझदार हो। हम सोचते थे 1 किलोमीटर के हो, तुम तो 25-50 किलोमीटर के हो। तो समझदार लोगों के लिए बहुत कीमती होती है। कल अष्टमी है, भगवान पुष्पदंतनाथ का मोक्ष कल्याणक भी है। तो अपन का एक काम करते हैं, याद कर लेते हैं भगवान पुष्पदंतनाथ को। वैसे हमारे याद करने और नहीं करने से उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमें फर्क पड़ेगा। तो हम कल उन्हें याद कर लेते हैं। पंडित जी साहब
समझ गए क्या कहें? काम समय से होना है और निर्माण लाड़ू भी हमें समर्पित करना है। तो मोरार की ज्ञानी आत्माओं, आगे से पीछे लो। आओगे तो मनाएं, नहीं तो काय को मनाएं। कितने लोग आएंगे? हाथ ऊपर करना। मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए। अच्छा ऐसा यार, चलो बहुत हैं, आप बहुत हो। हम तो शुरू में अभी आए थे जब सोच रहे थे सब तपस्या करने चले गए, 10 लक्षण चल रहा है ना तो सब जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। लेकिन जब आप धीरे धीरे आ गए तो समझ में आ गई कि जंगल नहीं गए थे, घर ही में थे, या पूजा कर रहे होंगे मंदिरों में, कहीं ना कहीं होंगे। तो कल हम धूमधाम से भगवान तीर्थंकर पुष्पनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। कहाँ गए नवीन? कहाँ है जे वाले नवीन? नहीं, तुम्हारी व्यवस्था तो सही चल रही है। मोक्ष कल्याणक है और निर्माण लाड़ू की ज़रूरत पड़ेगी कल, तो हमें यहाँ चाहिए सवेरे 8 बजे के पहले पहले। ठीक है? अब तुम लेकिन अशुद्ध नहीं चाहिए ना, बाज़ार से लेकर रख दो यहाँ के, वो तुम जानो, मैंने तो बता दिया, शुद्ध चाहिए। ठीक है? तो कल हम निर्माण लाड़ू यानी मोक्ष कल्याणक भगवान पुष्पनाथ का मनाएंगे। 3 बार हम जाप करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। ओम ह्रीं हरं श्री उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं हरं श्री उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं हरं श्री उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। जय उत्तम आर्जव धर्म की।